Hi everyone and welcome at JK Study for Civil Services. Dear students, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ MCQ सीरीज़ ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। इसमें हम आपके साथ डिस्कस किया करेंगे हर दिन टॉप 10 MCQ को, जो आपकी प्रेपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, ह्यून सांग गेव द नेम ऑफ कश्मीर इन हिज बुक ट्रैवल अकाउंट ऑफ ह्यून सांग इज। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ह्यून सांग ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ट्रैवल अकाउंट ऑफ ह्यून सांग। आपको पता है ह्यून सांग जो थे ये कौन थे? चाइनीज़ पिलग्रिम थे जो विजिट करने आए थे इंडिया में, और कश्मीर में इन्होंने स्टे किया था 2 ईयर्स तक। ठीक है, और ये आए थे करकोटा डायनेस्टी के रूलर थे ना, फर्स्ट रूलर थे करकोटा डायनेस्टी के। दुर्लभ वर्धना के टाइम में आए थे ये, 631 AD में आए थे। कौन? ह्यून सांग। तो इन्होंने अपनी बुक में कश्मीर को किस नाम से लिखा है? ऑप्शंस हैं कश्मीरिया, काशीर, कश्यपपुरा और कियाशी मिलो। तो इसका राइट आंसर है कियाशी मिलो। अब जो बाकी ऑप्शंस हैं जैसे कश्मीरिया हुआ, ठीक है, कश्मीरिया जो थे, जो ग्रीक लोग थे वो कश्मीर को क्या बोलते थे? कश्मीरिया। और जो कश्यपपुरा है ये है ओल्डेस्ट नेम ऑफ कश्मीर। कश्मीर का सबसे पुराना नाम क्या है? कश्यपपुरा। अब देखिए, और जो काशीर हैं, तो काशीर जो नेटिव है ना कश्मीर के, वो खुद को बोलते हैं कि वो काशीर हैं इन कश्मीरी लैंग्वेज। ठीक है, कश्मीरी लैंग्वेज में काशीर का मतलब ही ये है कि जो लोग कश्मीर में रहने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे बंगाल के लोग हो गए, खुद को बोलेंगे कि हम बंगाली हैं। इन द सेम वे जो कश्मीरी हैं वो खुद को बोलते हैं काशीर इन कश्मीरी लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। अब ये पूछा गया है कि जो ऑथेंटिक सोर्स है इंफॉर्मेशन, अगर हमें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को पढ़ना है तो सबसे ऑथेंटिक सोर्स कौन सा है? ऑप्शन है नीलमठ पुराण, राजतरंगिणी, तारीख कश्मीर, बरिस्तान शाही। अब देखिए, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है राजतरंगिणी। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सा है, तो है नीलमठ पुराण है। ओके, जो ये दोनों बुक्स जो हैं नीलमठ पुराण और राजतरंगिणी, दोनों बुक्स को लिखा गया है कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में, और वर्सेस में लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद जो राजतरंगिणी है इसको बड़ी सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया है ओरल स्टीन में। ठीक है, ओरल स्टीन ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ठीक है, उसके बाद जो तारीख कश्मीर है और बरिस्तान शाही है, तो ये दोनों बुक्स हैं, इसमें भी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में लिखा गया है, लेकिन ये दोनों बुक्स जो हैं ये पर्शियन में लिखी गई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट नॉन रूलर ऑफ कश्मीर अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस। ठीक है, अब देखिए कि कौन सा फेमस फर्स्ट नॉन रूलर है हिस्टोरियंस के मुताबिक। ठीक है, फर्स्ट हुआ गोनंदा, जशोवती, हरनदेवा, सुंदरसेन। तो फर्स्ट नॉन रूलर हैं गोनंदा। ठीक है, क्योंकि जो कल्हन है ना, कल्हन ने भी अपनी बुक राजतरंगिणी में मेंशन किया है कि जो फर्स्ट रूलर थे कश्मीर के वो कौन है? गोनंदा। ठीक है, अब उसके बाद जशोवती हैं। जशोवती फर्स्ट क्वीन ऑफ कश्मीर हैं एंशियंट हिस्ट्री की। ठीक है, अब देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कुछ बुक्स में बोलते हैं कि जो क्वीन दिद्दा थी फर्स्ट क्वीन थी कश्मीर की, लेकिन वो एंशियंट में नहीं आती। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल जशोवती एंशियंट में आती हैं, और ये कल्हन ने लिखा है अपनी बुक राजतरंगिणी में कि जशोवती जो थी ये क्वीन थी कश्मीर की। ठीक है, तो इसलिए अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए, क्वीन दिद्दा भी आए और जशोवती भी आए, तो राइट आंसर जो होगा वो जशोवती होगा। ठीक है, अब जो हरन देवा थे, ठीक है, हरन देवा थे जो ये पांडव डायनेस्टी के फाउंडर थे कश्मीर में। कश्मीर में पांडव डायनेस्टी ने भी रूल किया हुआ है, तो ये वहाँ के
फाउंडेशन रखने वाले थे किसकी, पांडव डायनेस्टी की इन कश्मीर। सुंदर सेना कौन थे, ये भी एक पांडव डायनेस्टी के रूलर थे जिन्होंने एक ब्यूटीफुल सिटी को बसाया था श्रीनगर में, जिसका नाम था संधि मतनागर। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वहाँ पर अर्थक्वेक रिफ्ट हुआ और पूरी जो संधि मतनागर सिटी थी वो क्या हो गई, पानी में डूब गई। और जो प्रेजेंटली कश्मीर में जो बुलर लेक है ना, तो वहीं पर थी किंग सुंदर सेन की ब्यूटीफुल सिटी संधि मतनागर। ठीक है, जो क्या हो गया, पूरा एरिया समर्ज हो गया पानी में, और वो जो एरिया था वो अभी प्रेजेंटली जो क्या बना हुआ है, वुलर लेक से बना हुआ है। ठीक है, अर्थक्वेक हुआ था, इसकी वजह से बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्प्रेड बुद्धिज्म इन कश्मीर। ऑप्शन है चंद्रगुप्ता, अशोका, जलूका। तो इसका राइट आंसर है अशोका। ठीक है, अशोका जो थे, अशोका से पहले कश्मीर में बुद्धिज़्म को कोई नहीं जानता था। ठीक है, कोई भी बुद्धिज़्म को मानने वाला नहीं था, शिविज़्म को मानते थे सारे। ठीक है, जहाँ शिविज़्म को, विष्णु को इस तरह से मानते थे, लेकिन बुद्धिज़्म को नहीं मानते थे। जब अशोका रूल करने लगे तो उन्होंने बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया, कश्मीर में भी बड़े सारे स्तूपास को बनाया, लोगों को भेजा उन्होंने कि आप जाइए वहाँ पर बुद्धिज़्म को स्प्रेड कीजिए। और उन लोगों को हेड बना के, हेड कौन भेजा, उसको मजंतिका थी, एक लड़की थी। ठीक है, मजंतिका को भेजा उन्होंने कि आप जाइए और कश्मीर में बुद्धिज़्म को स्प्रेड कीजिए। ठीक है, अब देखिए, जब मैं पेड़ वाले बच्चों को भी पढ़ा रही थी तो उसमें भी बच्चों का एक दो बच्चे का क्वेश्चन आया था कि मैम जो कश्मीर में बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए महेंद्रा को भेजा गया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, कश्मीर में बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए सबसे पहले भेजा था मजंतिका को भेजा था, और जो महेंद्र और संघमित्रा थे, ठीक है, महेंद्रा और संघमित्रा थे, उनको श्रीलंका में भेजा था अशोका ने बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए। ओके, चंद्रगुप्ता थे, ऐसा बाकी जो इनके ऑप्शंस हैं, चंद्रगुप्ता देख लेते हैं। चंद्रगुप्ता जो थे ये थे मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी को फाउंड कश्मीर में किसने किया था, चंद्रगुप्ता ने। और जलूका जो थे ये क्या थे, ये भी एक रूलर ही थे, किसके, मौर्य डायनेस्टी के। ठीक है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट है, हु ऑर्गेनाइज्ड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। अब देखिए, बुद्धिस्ट काउंसिल्स होती रहती थी। ठीक है, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को किसने ऑर्गेनाइज किया था कश्मीर में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी ये 2 पार्ट्स में हुई थी। ठीक है, एक पार्ट में ये श्रीनगर में हुई थी और दूसरे पार्ट में ये श्रीलंका में हुई थी। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कश्मीर में हुई थी उसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, किंग कनिष्का ने किया था, किंग कनिष्क ने किया था। और इसी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ही जो बुद्धिज़्म है ना, ये 2 पार्ट्स में स्प्रेड हो गया था। ठीक है, हीनयान और महायान में हो गया था। इसमें क्या था कि जो एक थे वो आइडोल वर्शिप करने लग गए थे बुद्धा की, और जो दूसरे थे उनके जो विचार थे, ठीक है, उनकी बातों को मानते थे, उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। ठीक है, अब देखिए दूसरा ऑप्शन है इसका, बीमा खड़फेस। अब बीमा खड़फेस कौन थे, बीमा खड़फेस जो थे ये थे फादर थे कनिष्क के। ठीक है, और जो कनिष्क थे ना ये कुषाण डायनेस्टी के रूलर थे, तो बीमा खड़फेस इनके फादर थे। यही ऐसे रूलर थे जिन्होंने कश्मीर में फर्स्ट टाइम गोल्डन कॉइन शुरू किए थे, किसने, बीमा खड़फेस ने। और इनका थर्ड ऑप्शन है शाहपुर। शाहपुर कौन थे, ये थे लास्ट रूलर थे किसके, कुशन डायनेस्टी के, कहाँ पर, कश्मीर के। तो इस 5th क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, राइट आंसर कनिष्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, हु प्रोहिबिटेड स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स इवन फॉर सैक्रिफिशियल पर्पसेस। कश्मीर में वो कौन से किंग हुए जिन्होंने एनिमल्स की स्लॉटरिंग पर बैन कर दिया। अगर आपको सैक्रिफिशियल पर्पस के लिए भी उनकी स्लॉटरिंग करनी है तो उस पर भी उन्होंने बैन लगा दिया था। तो फर्स्ट आंसर है मेघवहाना, राणादित्य, प्रवरसेन सेकंड। तो इनका एग्जैक्ट आंसर है मेघबहाना। मेघबहाना को ही कुछ बुक्स में लिखा गया है कि इनका नाम मेघाचूर्णा है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी ऑफ कश्मीर वर्शिप्ड नागास।
अब नागाज दैट मीन्स स्नेक्स को कौन सी डायनेस्टी जो वर्शिप करती थी, ठीक है। जैसे हम अभी प्रेजेंटली डिफरेंट रिलीजन्स के हैं, हम अपने अपने आइडल्स को हम वर्शिप करते हैं, तो इसी तरह से जो करकोटा डायनेस्टी थी वो करती थी नागाज को, जो नागा स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स को पूजती थी, ठीक है। उनकी वर्शिप करती थी करकोटा डायनेस्टी। अब मौर्य डायनेस्टी किसकी वर्शिप करती थी, तो मौर्य डायनेस्टी सबसे पहले शिविज्म को मानती थी, लेकिन जब अशोका रूलर हुए तो उनके टाइम में कौन हुआ, इनके टाइम में बुद्धिज़्म इंट्रोड्यूस हुआ और इन्होंने बुद्धिज़्म को पूरे देश में इन्होंने स्प्रेड किया, ठीक है, उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाया। और जो मौर्य डायनेस्टी के लोग थे, अशोका के बाद भी जो उनके सक्सेसर्स हुए, तो कुछ रूलर्स थे उन्होंने बुद्धिज़्म को फॉलो किया, कुछ जो थे उन्होंने अपोज किया बुद्धिज़्म को, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंटली जो बुद्धिज़्म था तो वो अशोका के टाइम में ज़्यादा माना जाता था मौर्य डायनेस्टी में। इसके अलावा जब अशोका थे जब वो नहीं बने थे, क्या, जब वो बुद्धिज़्म को उन्होंने नहीं फॉलो किया था, उससे पहले वो शिविज्म को ही फॉलो करते थे। उसके बाद आ गया, तो इसका राइट आंसर क्या आया, करकोटा डायनेस्टी, ठीक है, करकोटा डायनेस्टी 7th का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया, हु इज़ द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनेस्टी। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसके फाउंडर कौन थे, दुर्लभवर्धना, जयापीड़ा, मुक्तापीड़ा। तो इसके फाउंडर जो थे वो थे दुर्लभवर्धना, किसके, करकोटा डायनेस्टी के। करकोटा डायनेस्टी कब एग्जिस्टेंस में आई थी, 625 AD में, ठीक है, 625 AD में आई थी कौन सी डायनेस्टी, करकोटा डायनेस्टी। इसके फाउंडर कौन थे, दुर्लभवर्धना, ठीक है। अब जयापीड़ा कौन थे, जयापीड़ा थे लास्ट स्टेबल रूलर थे, ठीक है, लास्ट स्टेबल रूलर थे, कौन सी डायनेस्टी के, ये करकोटा डायनेस्टी के। और जो मुक्तापीड़ा थे ये मोस्ट पावरफुल रूलर थे करकोटा डायनेस्टी के, ओके, अंडरस्टैंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या था, मार्तंड सन टेम्पल वाज बिल्ट बाय, मार्तंड सन टेम्पल को किसने बनाया था, मुक्तापीड़ा ने, अशोका ने, पाणिनि ने, दामोदर ने। अब देखिए इसका राइट आंसर है मुक्तापीड़ा ने, ठीक है। मैंने आपको ऊपर भी बताया जैसे कि जो मुक्तापीड़ा थे मोस्ट पावरफुल रूलर थे करकोटा डायनेस्टी के, दुर्लभवर्धना फाउंडर थे, जयापीड़ा लास्ट स्टेबल रूलर थे, ठीक है। तो जो मुक्तापीड़ा थे इन्होंने ही क्या बनाया था, मार्तंड सन टेम्पल को बनाया था, जो फुली डेडिकेटेड था, किसको, फुली डेडिकेटेड था जो सन को, ठीक है। क्या नाम था इस टेम्पल का, मार्तंड सन टेम्पल था। अब अशोका ने शिव टेम्पल बनाया था, कहाँ बनाया था, बीज बिहाड़ा में बनाया था, ठीक है। तो मार्तंड सन टेम्पल किसने बनाया था, मुक्तापीड़ा ने बनाया था, ओके। अब देखिए जो पाणिनि है ना, पाणिनि एक क्या हुए थे, एक ग्रामेरियन हुए थे। पाणिनि के स्पेलिंग कर देना PANINI, ठीक है। पाणिनि एक क्या थे, एक ग्रामेरियन थे, किसके, फर्स्ट संस्कृत ग्रामेरियन थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन अ करेक्ट सीक्वेंस। अब देखिए सबसे पहले हैं अशोका, प्रवरसेन सेकंड, मुक्तापीड़ा। अब जो सीक्वेंस जो मैंने लिखा हुआ है ना ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, एग्जैक्ट है। सबसे पहले है अशोका ने सिटी को बसाया था जिसका नाम था पुरांदिस्तान, और उसको लक्ष्मी सिटी भी बोला जाता है, ठीक है। तो अशोका ने जो सिटी बसाई थी उसको क्या बोला जाता है, पुरांदिस्तान। अब अगर प्रेजेंट बात करें कि प्रेजेंट जो पुरांदिस्तान कहाँ है, तो जो ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर है वो थी अशोका की सिटी, जो अशोका ने फाउंड की थी पुरांदिस्तान। प्रवरसेन सेकंड जो थे इन्होंने सिटी फाउंड की थी, क्या नाम था उसका, प्रवरसेनागर और पार्वपुरा भी था, ठीक है। तो जो प्रवरसेन सेकंड ने प्रवरसेनागर सिटी को उन्होंने फाउंड किया था, ये कौन सी सिटी है, आज प्रेजेंटली अगर हम देखें तो ये सिटी है जो न्यू श्रीनगर सिटी है ना,
ये थी प्रवरसेन सेकंड की जो उन्होंने सिटी फाउंड की थी। ठीक है। मुक्तापीड़ा ने फाउंड की थी परिहासपुर, दैट मीन्स सिटी ऑफ लाफ्टर। परिहास का मतलब ही लाफ्टर होता है। ठीक है। तो जो अब देखिए इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, बच्चे अक्सर इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि प्रवरसेन सेकंड है तो ये परिहासपुर सिटी होगी। तो इस चीज़ को याद रखना है कि जो मुक्तापीड़ा ने बनाई थी सिटी, जो मुक्तापीड़ा ने सिटी फाउंड की थी उसका नाम परिहासपुर था, और जो प्रवरसेन सेकंड ने सिटी को फाउंड किया था उसका नाम था प्रवरसेनागर, जहाँ प्रवापुरा भी बोला जाता है। ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल फिर हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 MCQs को। सो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।